नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, नजमा की कुछ बातें हैं जो इल्ज़ाम है, बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम है, उनके ऊपर मैं अभी काउंटर करना चाहती हूँ, उस पर बात करना चाहती हूँ, उस पर मैं जवाब देना चाहती हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट जो है। पिछली वीडियो में तो मैंने सिर्फ 2-4 पॉइंट रखे हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस 32 मिनट की आई थिंक है, तो मैंने उसमें से 2-4 पॉइंट रखे हैं। बाकी जो है मेन अभी जो पॉइंट है ना, वो सितारा और डीडी और अम्मा पे जो अभी इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगी। गौर से सुनिएगा, ये सरासर इल्ज़ाम है जिसकी मैं अभी तस्दीक करूंगी कि भाई ये बात ऐसे क्यों कर रही है। और ये फ़ारूक वाली कहानी के बारे में भी मैं आपको याद दिलाऊंगी मोहतरमा। अच्छा, उससे पहले एक्सपर्ट थेफ करके नाम है सिस्टर का, वो कहती है नौशीन अम्मा सितारा नज्जो को अपने घर और ख़ानदान की सारी बातों का अच्छे से पता है, इसीलिए सितारा और अम्मा इनकी सुलह करवा कर उस गंदगी को ख़त्म करवाना चाहते थे। नजमा ने नहीं माना। अम्मा और सितारा जो है नजमा की सुलह डीडी से करवाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, ख़ानदानों में एक दूसरे का सबको पता होता है, इसलिए वो इनको ना चुप करवाना चाह रहे थे कि डीडी और नजमा ना आमने सामने बैठ के बात करें। लेकिन अब जो है, अब इसका रोना बिल्कुल गलत है। उस टाइम ये नहीं आई और आप रिएक्शनिस्ट वाले भी जो है नजमा को समझाते रहे, लेकिन इसने किसी की ना सुनी। नजमा इस वक्त नंद और सास बोलकर उस पर वीडियो बनाती रही। सास नंद पे ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं नजमा ने। इसको अपने घर का, बेटियों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब अम्मा और सितारा इसकी सुलह करवाना चाह रहे थे, बात को ख़त्म करवाना चाह रहे थे। बाकी कहा कि हमारा अम्मा से कोई रिश्ता हालांकि नहीं है, हम ऑडियंस है, लेकिन आज फिर इनको रोता देखकर बहुत दुख हुआ है। नजमा की पुरानी आदत है कि पहले खूब झगड़े, बदतमीजी, फसाद करती है और आखिर में रो रो कर अम्मा और सितारा को पुकारती है कि आओ अब इनको रोको। जब वो रोक रहे थे तो उस टाइम नहीं रुकी, सुनी ही नहीं है और टाल मटोल कर दी, नहीं सुना। बिल्कुल बात दुरुस्त है, जब वो लोग रोक रहे थे या इनकी सुलह कराना चाह रहे थे या चुप करवाना चाह रहे थे उस टाइम नहीं किया। लेकिन एक बात ये भी है कि पहले आते हैं, भरपूर तरीके से बदतमीज़ी करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं और झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं, एंड में फिर रोने लग जाते हैं, आओ साड़ी सुलह कराओ, आओ फलां को चुप करा दो। ये वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सरासर गलत हैं और ये अपने दुश्मन आप हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी वो कहती हैं कि नज्जो की बेटी जो है अभी तक नैना के पॉलर में जाती है और नज्जो ने अकबर और अनवर का बोला है कि मैं दोनों ने ज़बरदस्ती अम्मा की जो है निकाह जो है वो करवाया और फ़ारूक को आवारा बना दिया। डीडी ने ये मतलब इस तरह से बोल रही है। नहीं, ये वाली बात तो मैं अभी क्लियर करूँगी ना, आपको मैं बताती हूँ, इस बात को अभी मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये जो डीडी पे अभी इल्ज़ाम आ रहा है, ये जो चीज़ जो गलत है वो गलत है। पहले वाले पॉइंट मैंने बोले हैं, उसमें जो है वो भी मैंने फेयर तरीके से बात रखी है और यहाँ पे भी मैं फेयर बात करूँगी। जो सही बात है वो सही है। आपका बंदा आपके गोडे के साथ गोडा लगा के बैठा है, वो ना डीडी के रास्ते में है, ना अम्मा के, ना सितारा के, सीधी सी जो बात है। और फिर आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा घर ख़राब अगर हुआ तो वो इनकी वजह से होना है? तो ये सरासर इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है। बस इसको ना आप फैला रही हैं आप। ये मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपने कुछ महीने पहले अपनी वीडियो में बोला तो बोला क्या था, मुझे याद है। तुम्हें याद हो ना कि याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फातिमा का घर ख़राब भी डीडी कर रहा है, ये बोला है नजमा ने। और आयशा ने भी बोला कि मेरा घर जो है वो डीडी ख़राब कर रहा है। और उसके बाद अब नजमा कहती है कि मेरा घर भी अब डीडी ख़राब कर रहा है और मेरी बेटी का भी। तो ये 3 घर डीडी कैसे ख़राब कर रहा है? मुझे ये सोचने वाली बात है, परेशान कर रही है ये वाली बात कि इन लोगों का घर कैसे वो ख़राब कर सकता है। वो तो इनका सबको पता है, दुश्मन तो दुश्मन है। दुश्मन मतलब आपके टच में कैसे हो सकता है? या आप लोगों के घर वाले डीडी का कहना कैसे मानेंगे? आप लोगों के इतने पुराने रिश्ते हैं कि उनके रिश्ते आके डीडी आके ख़राब कर देगा, गुच 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 करेगा और ख़राब हो जाएंगे। सोचने की बात है, इस पे करते हैं बात। लेकिन यहाँ पे ये कहती है खुदा के लिए अम्मा को ट्रोल मत करो। मैंने सितारा को नहीं कहा कि इसको मत मिलो या मत जो है लो,
अच्छा जी। फिर उसके बाद कहती हैं शुरू से सितारा के साथ खड़ा था, ये शुरू सितारा के साथ था, शुरू से सितारा के साथ था, तो मैं क्या समझूं, इसको कराची से हमारे पीछे लगाया गया है, बड़ों ने छोड़ के इसको मेरे पीछे लगा दिया है ताकि हम कुछ ना कहें, हम कुछ ना कहें, और जो है बाकी हम कुछ भी ना बना सकें ना कर सकें, बस ज़मीनें बेचते जाएं और जो है सेल करके खाते जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आप फिर ट्रोल कर गई हैं अपनी सास और नंद को सीधे सीधे लफ्ज़ों में कि वो तो इनके साथ खड़ा है, वो तो इनके साथ है, वो जो है उसको 30% नहीं 30 नहीं 100% जो है बोलते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि इसको 101% बोलें। ये भी पिछले दिनों इस तरह से बोल रही थी कि भाई ये तो वाकई 200% से ज़्यादा सही है। मैं तो खुद कहती हूँ ये 100% वाली बात साजिद ने आयशा के लिए बोली थी कि देखो हम तुम्हें नहीं छेड़ते, लेकिन जब तुम्हें डीडी बोल रहा है तो इसका मतलब वो सही बोल रहा है। हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे तो हम पे जो है हमें टारगेट कर रही है, तो इसका मतलब फिर तुम्हें जो वो टारगेट कर रहा है वो फिर सही कर रहा है, तुम इसी लायक हो। और उस बहन की सपोर्ट में आके तुम मुसलसल साजिद को और सितारा को अभी तक ट्रोल कर रही हो। नजमा, अभी तक तुम ट्रोल कर रही हो सितारा को। वाई, क्यों, किस वजह से? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया उस बंदी ने, मोबाइल दिए, चैनल बना के दिए, और फिर आप लोग आके उसी के आगे सीना तान के खड़े हो गए और उसी को ही बदनाम कर रहे हैं। आप मुसलसल कहती हैं कि ये उसके साथ, मैं क्या समझूं, मैं अब क्या समझूं, वो सितारा के साथ तो खड़ा था, ये कराची से हमारे पीछे पड़ा है। कराची से नहीं पीछे पड़ा, ये तुम लोगों की शुरू से लड़ाइयाँ चढ़ी आ रही हैं। जब आपकी बहन ने डिवोर्स ली, जब उसने डिवोर्स दी, उस टाइम से तुम लोगों के रोले मसले चले आ रहे हैं, यहाँ तक मसले चले आ रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों को नफरत है कि उसका बेटा भी जो है, हालांकि सिर्फ वो उसी का नहीं है, वो माँ का भी है, लेकिन नहीं रखा, उसको भी बदनाम किया। तुम लोगों के ढेर सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, जैसे कि वो 45 लाख वाला आपने झूठ बोला था कि मेरे भाई असगर ने माफ़ किया है कज़न को। आप डटी रही, आप अड़ गई हो, नहीं मैं सही कह रही हूँ, नहीं और तेरी भाभी ने, भाई ने आके सीधा चपेड़ मारी। उन्होंने कहा ये झूठी है, झूठ बोल रही है, तुम्हारे तो अपने रिश्तों ने तुम्हें झूठा करार दिया। अब वो भी बोल दो कि डीडी के कहने पे आके सलमा और असगर ने बयान दिया था, सीधा लगा दो डीडी पे इल्ज़ाम। देखो, डीडी मासूम नहीं है, ये बात मत कोई दिमाग में लेके आए कि मैं कह रही हूँ कि वो मासूम है, मासूम नहीं है। जो जहाँ पे जिसकी गलती होती है ना, हम बताते हैं। यहाँ पे अभी ये ज़बरदस्ती घसीट रही हैं कि डीडी जो है हमारे घर खराब कर रहा है और सितारा इसमें शामिल है। आप बार बार ये अल्फाज बोल रही हैं, बार आपकी सास के ऊपर इतनी गंदी वीडियोस बनाई हैं, आपकी नंद के ऊपर इतनी गंदी वीडियो बनाई हैं, आप साथ खड़ी थी, आपने हौसला दिया है, और आज आप कहती हैं देखें जी वो जो है फ़ोन ही नहीं उठा रही। वाह जी वाह, सदके प्लानिंग के तहत चल रही है। पहले उसने एक्सीडेंट वाले दिन फ़ोन उठा लिया था, आज उसने कहा बाजी तुम यही बोल देना कि बस आपकी बहन बेहोशी की दवा खा के सोई हुई है, लम्बे पै के सोई हुई है, वो फ़ोन साइलेंट पे लगा के सोई हुई है। उसने कहा नहीं आप इस तरह से वीडियो बना दें कि भाई मैं सोई हुई हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा रही। सीधा कहो भाई फ़ोन किया, लड़ाई की है मैंने, कि तू होती कौन है मेरे ससुराल में दंगे फसाद करवाने वाली फितना। नाना वर्जन 2 है आयशा। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि ये चाहते हैं हम ज़मीनें सेल करें और खाएं, ये हमें बनाने नहीं दे रहे, ये बेचने के लिए मजबूर करते हैं। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, क्यों, आपके रिज्क का ठेकेदार है वो, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और हाँ, तरतीब से ज़िंदगी को लेके चलना वो आपके हमारे बस में होता है कि हम उसको तरतीब से घर को लेके चलते हैं कि हमने इतना बजट में खाना पीना है, इतने बजट में हम कुछ बना लेते हैं अगर बचता है तो। लेकिन हद है भाई, आप जो है मज़ीद जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सितारा का जो है कौन जो है सगा है, इस तरह से करके फिर ये भी बीच में थोड़ा सा वो बोली। फिर कहती है कि
बाकी कहती है खादिम का नाम लो, खादिम का नाम लो। अच्छा ये घुमा के एक तो बात करती है, समझ भी नहीं आती अक्सर तो। फिर कहती है खादिम का नाम लो, यासीन का नाम क्यों लेते हो। पहली बात तो ये कि हाँ हमने नोट किया है ये लोग सिर्फ जो है यासीन अंकल का ही नाम लेते हैं, अपने सगे नाने का कभी नाम ही नहीं लिया, उसको अहमियत दी ही नहीं है। जब बीना और नदीम ने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम भी हम लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि आप लोग सिर्फ माँ से शिकवा क्यों कर रहे हैं। खर्चा देना, खर्चे उठाना, औलाद के पालना, ये तो बाप की जिम्मेदारी होती है, ये तो बाप की जिम्मेदारी होती है ना। माँ सिर्फ बच्चे को देख रेख करती है, अलहदगी की सूरत में भी और अगर इकट्ठे हो फिर भी उस सूरत में भी माँ उसकी तरबियत करती है, उनको पालती है। लेकिन बाप का हर हाल में फ़र्ज़ है कि वो जो है बच्चों का ख़र्चा उठाए। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा वो जो बाबा खादम है वो कभी भी इनके सामने आया हो या ख़र्चा किया हो या लिया दिया हो। ये भी हम लोगों ने ये भी बात नोट की थी जब सितारा और अम्मा के साथ इनकी जो है थोड़ी सी खटपट चल रही थी बीना वालों की, तो बीना बहुत ज़्यादा बाप को दिखाती थी, ऐसे लगता था जैसे वो चिढ़ाती है, वरना कभी नाम ही नहीं लिया। ये मर जाए कभी नाम ही नहीं लेते, सीधी सी जो बात है। उस बंदे की वैल्यू वर्थ ही नहीं है क्योंकि उसने भी इन लोगों को वर्थ और वैल्यू दी ही नहीं है। तो हाँ उसका तो खैर नाम नहीं लेते, लेकिन आप रोक नहीं सकती कि यासीन का नाम डीडी या फलाना ना ले। क्यों ना ले, उनका वो भी ताया अब्बा हैं और फिर दूसरा रिश्ता भी हो गया। और हाँ पाला पोसा भी उन्हीं ने, उन्हीं के घर में ये लोग रहे हैं, तो वो उनका नाम आप नहीं कह सकती कि लें या ना लें। उनका नाम वो ले सकते हैं, धड़ल्ले से ले सकते हैं, उनके खून के रिश्ते हैं। बाकी जो है उसके बाद जो है कहती है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया सिवाय मेरे घर को बचाने के, सिर्फ मैंने अपना घर बचाया है, आपने कोई बहुत बड़ा तोप या तीर नहीं मारा है। एक बात याद रखें, आपने अपने घर को अगर बचाया है ना, आपके हस्बैंड के कोई अफेयर चल रहे हैं या चीज़ें चल रही हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, इतना खुल के तो बीना और डीडी नहीं बोले जितना खुल के आप फारूक को एक्सपोज कर गई हैं। जितना खुल के आप अभी एक्सपोज कर गई हैं ना इसको फारूक को, उतना तो डीडी ने और बीना ने नहीं एक्सपोज किया। आप वाज़ेह तौर पे एक्सपोज कर गई हैं कि मेरे हस्बैंड का अभी भी अफेयर चल रहा है। और हर औरत अपना घर बचाती है, एक बात याद रखो, आप हैं, मैं हूं, कोई भी औरत है, हर औरत अपना घर बचाती है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती है, बहुत सारी कुर्बानियां देती है औरत, हर औरत अपना घर बचाती है, ये याद रखिएगा। सिर्फ आपने कोई बहुत बड़ा महान या वो नहीं है कि आपने अपना घर बचाया हुआ है, आप खुद ही तो दिखाती हैं शोखियाँ, अटकलियाँ, हस्बैंड वाइफ, फिर आप अचानक कहती हैं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरा घर बड़ा मुश्किल में है। ठीक है ना, ये मुझे समझ नहीं आती, आप डबल स्टैंडर्ड की बातें क्यों करते हैं। घर बचाना उसको कहते हैं, आओ मैं बताती हूँ। घर बचाया सितारा ने, आप तो अपने हस्बैंड की मशूक का जिक्र लेके बैठी है ना कि मशूक है उसकी ज़िंदगी में, ऐसे है ना, आप तो मशूक की वजह से तंग हैं, आपके मुताबिक, हमें नहीं पता। यहाँ पे सितारा अपनी सौतन को गले लगा के बैठी है, अपनी सौतन को, और उसका हस्बैंड रोज बीवी को बकायदा बोल के जाता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर, मैं जा रहा हूँ दूसरी बीवी के पास। ये होती है कुर्बानी, ये होता है घर बचाना। उसने आके यहाँ पे आवाज़ें नहीं लगाई, फलाने तू मेरा घर बचा, तो फलाने तू बचा। उसने कहा किस्मत का लिखा है, किस्मत का लिखा है, चलो ठीक है यही होगा मेरे नसीब में। उसी को वो सब्र कर गई। ये औरत को पता होता है जब हस्बैंड बिस्तर जो है शेयर करता है किसी के साथ, ये औरत की रूह जानती है। सारी रात कड़वटें बदल बदल के जागते रहना और फिर आखिरकार सुबह जाके सो जाना, वहम खा जाते हैं। लेकिन ऐसी औरत किसी को बता भी नहीं सकती, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है, अंदर ही अंदर। शाबाश नहीं है उस लड़की को, शाबाश है। इसको कहते हैं घर बचाना, इसको कहते हैं। हालांकि अगर वो कोई फैसला करना चाहे उसे कानून इजाज़त देता है,
कोई भी वो फैसला लेना चाहे, लेकिन वो अपना घर बचा के बैठी है और अपनी सौतन के बच्चों को भी वेलकम करती है। आज का व्लॉग मैंने देखा इब्राहिम के साथ जो मस्तियाँ हो रही थी, वो मेरे रब्बा इतना खिलखिला रहा था सितारा और बच्चों के साथ। ऐसी कोई मस्तियाँ अल्लाह नजरे बद से बचाए। एक तो 4 दिन इन लोगों के अच्छे गुजरते हैं, फिर कोई ना कोई रोला हो जाता है, ये भी मसला। खैर, ये खट्टे मीठे रिश्ते हैं, ये ऐसे होते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी। ये ताहियात के लिए है, ये ज़िंदगी भर के लिए, ये याद रखना, ठीक है जी। और आप तो मशहूक की बातें करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो सौतन को गले लगा के बैठी है, तो यहाँ पे आके वो रोती है, किसी को कहती है फलाने ने मेरा घर खराब किया, हालांकि उसे पता था कि फला बंदा है जिसने मेरे घर को तोड़ा है। उस बात का हमें भी पता है, यहाँ पे वाईटी पे भी बहुत सारे लोगों को पता है कि असल में कौन था वो थी जिठानी साहिबा। जी हाँ, जी हाँ, जिसने शुरू में रहने भी नहीं दिया था सितारा के साथ कौसर को कि इनकी अच्छी बाउंडिंग ना बन जाए, तू अलग रह, तू घर से सामान ही उठवा लिया। सही है ना, सबको पता है इस बात का। बातों में लिया गया, फंसाया गया, उकसाया गया, उसने वो भी आ गया, अच्छा हाँ यार चलो ठीक है, वो मंगेतर है तो फलाना है तो बस चल ठीक है फिर कर लेते हैं। इस तरह से चीज़ें हुई। खैर, यहाँ पे जो है आपके घर का इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका हस्बैंड आपके साथ बैठा है, आप उसे समझा सकती हैं। उसे जो है अगर कोई मामला ऐसा है तो आप उसे कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कहती है कि मैं अब अपना घर बचा बचा के थक चुकी हूँ। हम कैसे माने कि आप अपना घर बचा बचा के थक चुकी हैं? आप लोग तो हैप्पी नज़र आ रहे होते हैं, आप दिखा रहे होते हैं, वो भी हर टाइम ज़मीनों में घुसा होता है या फिर घर में ही पड़ा होता है, हांडी रोटी कर रहा होता है। कोई आशिक जो होता है वो तो फिर मुँह ही नहीं लगाता बीवी के साथ, इस तरह से उसका बिहेवियर नहीं होता। माशाल्लाह आपकी बच्चों की तादाद बताती है कि कितनी मोहब्बत है आप लोगों को, कितनी मोहब्बत है। माशूक उसकी ज़िंदगी में है, लेकिन इधर बच्चों की लाइन लगाई हुई है। आप कहती हैं अभी आप प्रेग्नेंट भी हैं, उसके बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया आपने इस बारे में वाईटी पे। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है मैं थक चुकी हूँ अपना घर बचाते बचाते। बाकी वो 100% सही कहता है, तो ठीक है। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, इश्क में पड़े हुए हैं, वो अभी भी पीछे पड़ी हुई है और लेटर एक दूसरे को भेजते हैं। एक बात याद रखो नजमा, ये जो कहानी आप बता रही हो ना, ये कि डीडी मेरा घर ख़राब करना चाहता है, आज से कुछ महीने पहले तुमने एक वीडियो बनाई थी और आपने कहा था कि बहुत जल्द एक कोई मसला आने वाला है, यहाँ पे कुछ होने वाला है। वो फारूक के मुंह के ऊपर ही आपने कैमरा रखा हुआ था और मैं आप लोगों को ना एक कुछ बताने वाली हूँ, इस तरह से करके ना आपने एक वीडियो बनाई थी। और फिर ये भी कहा था मेरे हस्बैंड जो है शादी कर रहे हैं या ये जो चोलिस्तान जाते हैं ये शादी कर चुके हैं, इस तरह की बातें आप ना घुमा फिरा के कर रही थी। और फिर आपने कहा था एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आने वाली है, ये भी आपने बताया था। तो यहाँ पे डीडी कौन सा आपके घर बैठा है कि वो डीडी जो है उसे डेली फीटर बना के देता है, लो 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 मामू इधर आओ, आजो आजो मैं आपको सिखाता हूँ, आज ना नजमा के साथ सही नहीं रहना, ठीक है, आप दूसरा भी खड़का लो। नहीं, उसके साथ तो दुश्मनी चल रही है, तो डीडी कैसे घर खराब करेगा? यहाँ पे भी आप लगा रही हैं सीधा सीधा इल्ज़ाम तीसरे बंदे पे। घर में रोले मसले आप लोगों के हैं, लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रही हैं सीधा सीधा डीडी पे कि डीडी जो है मेरा घर ख़राब कर रहा है। तो भाई कोई किसी का घर ख़राब नहीं कर रहा, आप लोगों का तो रिश्ता ही इतना मजबूत है, आप लोगों ने बच्ची की शादी कर दी है और उसके बाद आप लोग हंसी खुशी रह रहे हैं अपने घर में। अरकी में गर्की कहूँगी, इतना कहूँगी कि अरकी में गर्की हुए पड़े हैं आप लोग, घास पानी ज़मीन खाद स्प्रे ये वो हांडी रोटी उसमें पड़े हुए हैं। इतना टाइम कहाँ है आपके बंदे के पास कि वो इश्क भी लड़ा ले? ये चीज़ आप खुद लेके आना चाहती थी। आप कहती हैं ये डीडी वाले जो हैं वो जो हैं मुद्दा लेके आए हैं फारूक वाला। नहीं 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 नहीं, ये मुद्दा आप लेके आई हैं, इसको आपने रिवील किया है। हमें अभी तक नहीं था पता कि फारूक जो है अफेयर में है इस टाइम किसी के साथ, ये आपने आके रिवील किया है, लेकिन कंधे पे बंदूक आप डीडी के रख रही हैं, ठीक है। कहती है कि मेरा घर खराब होगा तो डीडी की वजह से होगा, ठीक है। मतलब वो डीडी का नाम नहीं ले रही थी, वो तो कुछ और बोल रही थी, मैं तो डीडी बोलूँगी ना।
कहती हैं कि वो मेरा जो घर खराब होगा वो डीडी की वजह से होगा। घर बचे या नहीं बचे, मैं बच्चे लेकर साइड पे चली जाऊंगी। यहाँ पे सीधे सीधे ये इल्ज़ाम है जो कि सरासर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है। पहले सितारा पे इल्ज़ाम लगाया कि अम्मा और सितारा जो है वो डीडी से वीडियो बनवाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये लोग खुद शुरू हुए थे, वो तो रोक रोक पागल हो गए, रोक रोक के थक गए, रो रो के भी थक गए। उनके आप लोगों की कंट्रोवर्सी और लड़ाई की वजह से सितारा के व्यूज़ बड़े ख़राब हुए, सितारा के व्लॉग भी बड़े डिस्टर्ब हुए। उन लोगों ने बड़ी रोकने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों अब आप उनके पीछे पड़ गई हैं, मुसलसल पीछे पड़ी हैं आप उनके, और उन्हें डिफेम कर रही हैं बड़े तरीके से। ठीक है, आप ये वीडियो सपोर्ट में असल में बनाने आई थी, लोगों को दिखाने आई थी, लेकिन आप अगेंस्ट वीडियो बना के चली गई हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है जालिम। अब यहाँ पे फिर पॉइंट पकड़िएगा, कहती है जुल्म, जुल्म, निकाह, ज़बरदस्ती का निकाह, जुल्म, जो धूप पे छाँव में काम करवाते रहे। तो मैं भी तो खेतों में काम करती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ खेतों में, इतना मैं काम करती हूँ। कोई किसी को ज़बरदस्ती काम करवा सकता है? अम्मा अपनी मर्जी से काम करती थी। मेरे हस्बैंड तो खैर मुझे रोकते रहते हैं, तू काम ना कर। वो कहना चाह रही थी मेरे बाप रोकता रहा है अम्मा को कि काम ना कर, लेकिन अम्मा ज़बरदस्ती काम करती रही, और तुम लोग आ गए अम्मा को सिंपैथी देने के लिए कि वो धूप में काम करती रही है, वो गर्मी सर्दी में काम करती रही है। अपनी उम्र देख और उस औरत की उम्र देख बहन, कुछ तो लिहाज करें। सबको पता है यहाँ पे जब पाकिस्तान आना था ना, बाबा जी ने 18,000 रियाल का यहाँ पे बिल बताया था। हमारे पास नहीं है पैसे, हमारे पास नहीं है पैसे। और हाँ, अभी अम्मा ने जब कहा है ना कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, घर में रहती हूँ, ये बाबा ने खुद वीडियो बनाई है। उसने कहा कि अच्छा, फिर मैंने उसे कहा चलो ठीक है, चलो फिर देखेंगे जो नसीब में होगा, मिल जाएगी रोटी हमें भी। ये आपके वालिद साहब कह रहे हैं। इतना ज़मीनें, इतना जायदादें होने के बावजूद वो इस तरह की उन्होंने बात की है। ठीक है ना, अभी भी वो मुसलसल प्रवोक कर रहे हैं। यार ये लोग धावा बोल रहे हैं, बहुत बड़ा धावा बोल रहे हैं। सितारा और सितारा की वालदा पे बहुत बड़ा प्लान हुआ पड़ा है, शदीद किस्म का प्लान हुआ पड़ा है, क्योंकि बाबा ने अगले दिन साजिद को टोंट मारे, गैरतमंद वगैरह, तो ये वो तो ये ऐसे बात कर सकता है। आज फिर वीडियो उसने टाइटल लगा दिया कि गैरतमंद जवाब देने क्यों नहीं आए। उन्होंने जवाब दे दिया, आप लोग मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे बड़े गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, और बाबा जी साइड लाइन है, दूसरों को आगे कर रहे हैं। वो साइड लाइन इसलिए हैं ताकि वो कहीं आ जा सके, मतलब सितारा के घर एंट्री बिल्कुल बंद ना हो जाए, इसलिए जो है वो तरीके से चल रहे हैं। समझ आ रही है इस बात की। बाकी जो है कहती है कि बाकी माँ के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, अमीर गरीब कोई नहीं होता कि कोई अमीर बच्चा है तो माँ उससे मोहब्बत करे और गरीब हो तो उससे ना करे। लेकिन आपकी बहन ने ही ये शोशा छोड़ा था, बाकी तो कोई बंदा नहीं कह रहा। माँ के लिए तो वाकई हम सारे अभी तक बोल रहे हैं, माँ के लिए औलाद सारी बराबर होती है। ये शोशा आपकी बहन ने छोड़ा है कि अम्मा लालची है। अम्मा जो है ना, वो जिनकी तुम कम्युनिटियाँ टंगती रही हो, वो लोग भी बोलते रहे हैं सितारा के लिए और माँ के लिए कि भाई ये पैसा देख के यहाँ पे टिकी हुई है। तो भाई सितारा और माँ जी के लिए मेरा इतना पैगाम है कि आप लोगों को 100 लोग भी आके बोलें कि ये लालच के तहत रह रही है, बोलो हाँ ठीक है, इंज से, क्योंकि ये उकसार है, आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना। सही है ना। और बाकी ये जो अभी आपने मामला हस्बैंड वाला छेड़ा है ना कि मेरा घर डीडी खराब कर रहा है, तो ये झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। आपने अपनी वीडियो में खुद कई बार बताया है, हिंट दिया है कि मुझे लोग कहते हैं आपके हस्बैंड ने शादी कर ली है, तो इसका सच बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी, जो कि आज आपने बता दिया, लेकिन कंधे पे बंदूक आपने डीडी के रखी। कोई भी किसी का घर खराब नहीं कर रहा, ये जस्ट आप अपनी खुन्नस में इस तरह से बोल के गई हैं और कुछ भी नहीं। और आपने फिर अपनी सास और नंद को टारगेट किया है कि डीडी अगर इनके साथ खड़ा है तो मैं क्या समझूं। सही है ना।
تو جب ستارہ کے اوپر اتنے وار ہوئے ہیں، ستارہ نے آوازیں دی تھیں، آپ نے کبھی مخلصی کے ساتھ آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. دوگلا پالیسی کی نہیں، سانو نہیں پتا، وہ دیکھو جی وہ دیکھو ہم نہیں بول سکتے، سانو نہیں پتا، اس طرح آپ لوگ کر رہے تھے. خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.